चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर सौरभ मालवीय जो कि प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा अकरामुल जब्बार खान वक्फ लाइसेंस फोरम पुणे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश रंजन शुक्ला संभल से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम रवीश का रुख करते हैं। रवीश, संभल में जो नई पुलिस चौकी बन रही है, पूरा विवाद हमारे एक बार दर्शकों को समझाएं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए जया, संभल की जो शाही जामा मस्जिद है ये बहुत ही ऐतिहासिक एक जगह है। 1526 ईस्वी में इस शाही जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था और एएसआई से संरक्षित ये स्मारक के तौर पर संरक्षित है। अब सवाल ये उठता है कि शाही जामा मस्जिद के 5 मीटर दूर जो ये पुलिस चौकी बन रही है, इसके ऊपर में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब एक पुरातात्विक स्मारक उसको घोषित किया गया है मस्जिद को, तो फिर आखिर कैसे उस जगह पर निर्माण कार्य हो रहा है। इस बारे में कल मैंने भी बात की थी और उन्होंने ये कहा कि 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, वो सारे दस्तावेज की जांच कर रही है। 2 वकील जो है वो संभल के जिलाधिकारी के पास आए थे कुछ डॉक्यूमेंट लेकर, लेकिन डीएम का ये कहना था कि वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं थे। अब इसमें जो मस्जिद का पक्ष है उनका ये कहना है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और जिला प्रशासन का ये कहना है कि ये नगर पालिका की भूमि के तौर पर अंकित है। तो इसी के वजह से अब ये विवाद चल रहा है, लेकिन 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और जितने भी दस्तावेज आ रहे हैं उन दस्तावेज की जांच की जा रही है। फिलहाल 5 दिन जो है वो पुलिस चौकी के निर्माण को हो चुका है, 70 मजदूर लगे हुए हैं और देखना होगा कि आखिर किन किन तरीके के जो दस्तावेज हैं वो दूसरे पक्ष के लोग जो है वो लाते हैं। एक बात इसमें और है कि कश्यप समाज के लोगों ने भी इस जमीन पर दावा किया था, उनके दावे को भी जिला प्रशासन ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि ये नगर पालिका की भूमि है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल रवीश, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं। अब हम वक्फ से जुड़े हुए जो हैं अकरामुल जब्बार खान, उनका रुख करते हैं। सर, आपसे समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि मस्जिद पक्ष है या फिर असदुद्दीन ओवैसी है, वो दावा कर रहे हैं कि ये वक्फ की ज़मीन है। डीएम वहाँ के कह रहे हैं कि ये जो दावा है वो सही नहीं है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देख रहे हैं? मैडम, ये मैं पहले तो ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड या मस्जिद पक्ष कोई दूसरा पक्ष है ही नहीं। वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट का ही अंग है, एक गवर्नमेंट का ऑफिस है। वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड है वो वक्फ बोर्ड से देखना चाहिए। और दूसरा फिर गवर्नमेंट का एक और अंग आता है अपना एएसआई। फिर इस मामले में 1800 समथिंग में जो मुकदमा पहुंचा था हाई कोर्ट तक, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो होता था, मैंने खुद ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठ के बहुत सारे रिकॉर्ड्स पढ़े हैं लीगल रिलेटेड। एक एक चीज़ का जिक्र होता है वहाँ पे, तो वहाँ पैमाइश और एरिया पूरा सब कुछ दिया होगा, तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन आप जितनी तेजी से पुलिस चौकी बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है देयर विल बी नो टुमारो। हम पुलिस चौकी बनाए, जब आप डिस्प्यूट देख रहे हैं तो काइंडली होल्ड योर हैंड। गवर्नमेंट शुड बिहेव लाइक गवर्नमेंट। मैं खुद गवर्नमेंट का पार्ट रहा हूँ। गवर्नमेंट में यू हैव टू नॉट ओनली डू जस्टिस, यू हैव टू शो जस्टिस। चलिए, यहाँ पर एक रिएक्शन ले लेते हैं डॉक्टर सौरभ मालवीय का। यहाँ पर डॉक्टर सौरभ, यहाँ पर जब इतना विवाद हो रहा है उस इलाके को लेकर और तनाव मौजूद है, तो इतनी जल्दी क्या है ये चौकी बनाने की? यहाँ पर आपने सुना है उनको? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार का काम है और गवर्नमेंट का और ब्यूरोक्रेसी का काम है रक्षा सुरक्षा देना। वक्फ बोर्ड की जमीन है या नहीं है यह मौखिक बातें हैं, वह मूल रूप से वहां के लोगों को रक्षा सुरक्षा और व्यवस्था कानून को ठीक ढंग से संचालित करना यह लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है और दायित्व है। और जब डीएम जैसे प्रशासनिक अधिकारी का यह कहना है कि वह निगम का नगर निगम की जमीन है, तो स्वाभाविक है वो नगर निगम की जमीन होगी, तभी वो जिम्मेदार अधिकारी इस बात को कह रहे हैं। क्या ऐसा रूल है कि एएसआई जो संरक्षित इमारतें होती हैं उससे कुछ मीटर की दूरी पर इस तरह की चीजें नहीं बनती? ऐसा निश्चित उस मानक से वह दूरी अधिक होगी। इसीलिए नगर निगम के दायरे में आने वाले जो जमीन जो संरक्षित भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है, ऐतिहासिक धरोहर है और उस पर किसी भी प्रकार का विवाद है, पिटीशन है, तो उसको कोई नहीं छुएगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के निर्देशन में वो कार्य चल रहा है।
परंतु लोकल प्रशासन को ये अधिकार होता है, पावर होता है कि वहां की रक्षा और सुरक्षा के लिए वह जो भी उचित आवश्यकता समझे उसके लिए कदम जी उठाएगी। जब्बार और खान जी से पूछ लेते हैं। जब्बार खान जी, आपसे समझना चाह रहे हैं अब इस मामले को कैसे प्रोसीड किया जाएगा वक्फ की तरफ से। जैसा कि आप ही बता रहे हैं एक सरकारी महकमा है, तो ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप दावा किया जा रहा है यहाँ पर कि ये वक्फ की जमीन है, तो आगे क्या एक लड़ाई, कानूनी लड़ाई आगे बढ़ेगी? अब कानूनी लड़ाई और जल्दी होना चाहिए। देखिए मुल्क भर में पुलिस की चौकियां, पुलिस के ऑफिसेस, पुलिस ऑफिसर्स के मकान वक्फ की जमीनों पे बने हुए हैं। मैं आपको औरंगाबाद का हवाले देता हूँ, 53 एकड़ जमीन पे कब्जा है पुलिस का। मैंने खुद आरटीआई एप्लीकेशन लगाई कि भाई आपको कब लीज दी गई, आप कितना किराया दे रहे हैं, कोई जवाब नहीं। कोर्ट में केस चल रहा है, ट्रिब्यूनल में, पता नहीं कब तय होगा। तो ये हमारा तजर्बा है कि ये मान के चलते हैं, ये कानून के जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, मैं भी पार्ट था भाई, कोई कानून को इम्प्लीमेंट करता था, इस तरीके से नहीं होता, हाई हैंडेडनेस है ये। आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए। और कोई प्रजम्पशन नहीं होना चाहिए, जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे, कोई प्रजम्पशन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है तो ठीक ही कह रही है। अरे गवर्नमेंट के कब्जे में अभी तक इतनी जमीनें कहाँ से आई, जो कि पार्लियामेंट में भी मिनिस्टर ने खुद कहा। उम्मीद करते हैं संभल में शांति बनी रहे और ये विवाद इस तरह के ना हो। वक्त की थोड़ी कमियां, आपको दोनों को यहाँ मुझे रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौरभ आपका, और जब्बार खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।